बातें पते के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ अच्छे कर्मों का फल ही होता है कि हम प्रभु स्थल की यात्रा कर पाते हैं, यानी कि तीर्थ यात्रा करके पुण्य कमा पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अद्भुत अनुभव प्राप्त हुए जो कि आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यहाँ एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, जो कि काशी की प्रसिद्ध शमशान भूमि है। मान्यता है कि यहाँ पर जो प्राणी इस घाट पर 12 बजे स्नान करता है उससे जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रभु भक्ति पाता है, क्योंकि ठीक 12 बजे यहां से गंगा जल ले जाकर प्रभु का अभिषेक करवाया जाता है। इसीलिए यदि आपको मणिकर्णिका घाट जाने का मौका मिले तो आप 12 बजे वहां पर स्नान जरूर कीजिएगा। यह आपके लिए फलदायी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या फिर प्रभु स्थल पर जाते हैं तो 3 काम हमें अवश्य करने हैं। वो 3 काम कौन से हैं? नंबर 1, पहले तो हमें दीप जरूर जलाना है, ठीक है। नंबर 2, आपको स्नान अवश्य करना है, चाहे आप किसी नदी तालाब में स्नान करें, चाहे आप जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से स्नान करें, लेकिन स्नान जरूर करना है। और नंबर 3, जिस मंदिर में भी आप जा रहे हैं, जिस स्थान पे भी आप जा रहे हैं, वहां की आरती जरूर अटेंड करनी है। अगर आप ये 3 काम नहीं करते तो आपका जाना व्यर्थ हो जाता है, आपको वो पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि आधी चीजें तो आप छोड़ ही आते हो। दीपदान करने का मतलब ये है कि अगर आप दिया जलाते हो तो एक बार आप उसका उद्यापन कर देते हो, ठीक है। जिंदगी में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, हमें नहीं पता होता, लेकिन जब हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाकर या किसी बहुत ही अच्छे स्थल पर जाकर, जहां भगवान की भूमि ही कही जाती है, वहां पर दिया जलाते हैं तो जो दिए हमने पहले जलाए हुए हैं उनका उद्यापन हो जाता है। यानी कि एक तरह से दिया जलाना, आरती करना, जोत जगाना भी एक व्रत ही है, एक संकल्प ही है, एक हिसाब से उसका उद्यापन हो जाता है। नंबर 2, जब हम स्नान करते हैं तो हमारी सारी मन की अशुद्धियां भी दूर होती हैं और तन की अशुद्धियां भी दूर होती हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं इस वीडियो में नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं याद रखूंगी कि मुझे ये शिव पार्वती की कहानी आपको सुनानी है, क्योंकि ये बहुत ही कल्याणकारी है। तभी आपको पता चलेगा कि स्नान का क्या महत्व है। और नंबर 3, आरती अटेंड करना। जब आप किसी ऐसे स्थल पर जाते हो तो कोशिश करो कि सारी आरतियां अटेंड करें। जैसे ही भगवान को उठाया जाता है, बहुत ही विचित्र और बहुत ही मनमोहक और अमृत में आरती होती है। अगर आप सुबह 5 बजे उठकर स्नान करके उस आरती को अटेंड करते हो तो उसके बाद भोग आरती होती है, फिर उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, फिर उसके बाद जब फिर दोपहर को प्रभु को भोग लगवाया जाता है वो आरती होती है, फिर शाम की आरती होती है, उसके बाद शयन आरती होती है। वैसे तो सारी ही आरतियां आप अटेंड करो तो बहुत ही खूबसूरत और विचित्र दृश्य होता है। भगवान के रूप को देखने का एक अलग ही अवसर होता है, उनका रूप ही अलग हो जाता है जब आरती होती है। तो चलो, अगर आप 5 की 5 आरतियां नहीं अटेंड कर पाते तो आप कोशिश कीजिए कि एक आरती जरूर अटेंड करें, तभी आपको भगवान के उस दिव्य दर्शन का आनंद आ सकेगा। भगवान के वो दर्शन आप कर सकेंगे जो आम नहीं कर हो पाते, जो सीधे नहीं हो पाते। एक बात और है,
अगर आप किसी स्थल पर जा रहे हो तो एक ही बार में संतुष्ट मत हो जाओ, क्योंकि पहली बार तो हम चीज को देखते हैं कि ये क्या है, दूसरी बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और तीसरी बार हम जानते हैं। जब हम जान जाते हैं तभी हमें मजा आना शुरू होता है कि हाँ भाई, इस स्थान की विशेषता इसके साथ बनी हुई है। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें ये चीजें हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि यदि यह शमशान है तो यहाँ पर हम सारा दिन कैसे खड़े रह सकते हैं, स्नान कैसे कर सकते हैं, हमें तो वहां पर जाने से भी डर लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यही इस स्थान की विचित्रता है कि यहाँ पर डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी एक मात्र भी नहीं है, रत्ती भर भी नेगेटिविटी नहीं है। सकारात्मकता ही सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। इसीलिए आपको डर, भय, असंतुष्टि, इरिटेशन जैसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि कोई शव आता देखकर या जलता देखकर भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ रत्ती भर भी नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। यहाँ तक कि जो सेवा कर्मी यहाँ पर काम करते हैं उनमें भी एक पॉजिटिव ऊर्जा देखी जाती है, उनमें भय लेश मात्र भी नहीं है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे शव को नहलाना हो, चाहे शव को जलाना हो, वो अपने कार्य को प्रसन्नचित होकर करते रहते हैं, मतलब अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे 365 दिन चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ पर शमशान की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती, क्योंकि यह अग्नि प्राणी की शांति के लिए ही है। जीवन उपरांत असीम शांति, असीम संतुष्टि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही प्राणी यहाँ पर देह त्यागता है। प्राणी मणिकर्णिका घाट पर खुद को इसीलिए स्वाहा करता है ताकि वो सीधा प्रभु के चरणों में जा सके, प्रभु भक्ति पा सके, प्रभु से उसकी आत्मा का मेल हो। इसीलिए यहाँ पर एक समय में ही 15 से लेकर 25 शव तक भी जलते हैं और ये लाइन खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। तो है ना विचित्रता इस घाट की। मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ भी अनुभव हुआ है मुझे आपके साथ जरूर बांटना चाहिए, और आपको भी ये याद रखना है कि अगर आपको किसी स्थान पर जाने का मौका मिल रहा है तो आप उसकी पॉजिटिविटी जरूर गेन करें। उस स्थान का क्या महत्व है ये जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और जो लोग गए हैं और स्नान किया है तो वो जरूर बताइएगा कि उनके अनुभव भी ऐसे ही हैं जैसे मेरे हैं, या फिर उनके अनुभव थोड़े अलग किस्म के हैं। तो अंत में यही कहूंगी कि कलयुग के प्राणियों के लिए मोक्ष मार्ग मणिकर्णिका घाट। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज शाम्ब सदा शिव तव शरणम। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज शाम्ब सदा शिव तव शरणम। हे जगदीश्वर पिनाक पाणि त्रिनयन शंकर तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। हे
शशि शेखर शंभु शिवा प्रिया शिव गंगाधर तव शरणम। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिया शिव गंगाधर